रामबली आज उस शर्मजादे लौंडे ने मेरे पंजे से मेरे शिकार को छीनकर अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। शिकार का बात न छोड़ो, अगर भाग ना आवाज ना तो भागे लाठी मारिस रहा हम तो खुद शिकार बन जावा जा। बेटा पता कहो भागे में भाग जावा। रामबली जी अब का होई? चल इसी वक्त हम शाही दरबार की तरफ चलते हैं। उस लौंडे को तो हम एक दिन जरूर मौत की सजा देंगे, लेकिन हमारे तुम्हारे पहुंचने से पहले अगर राजकुमारी प्रतिभा शाही दरबार पहुंच गई तो सोच लो हम दोनों की कयामत आ जाएगी। इसलिए चलो इसी वक्त हम राजकुमारी प्रतिभा के पहुंचने से पहले हम शाही दरबार पहुंचकर कोई ऐसा शतरंज का जाल बिछा देते हैं जिससे कि हमारे और तुम्हारे ऊपर किसी को शक न हो सके। चलो फिर आओ। विश्वनाथ सिंह आइए। महामंत्री विश्वनाथ सिंह हुजूर, जो राजमहल के बाहर चौपाल में सर्द भरी शाही शमशीर रखाई गई थी उसे किसी ने उठाया या नहीं? हुजूर, आपके आदेश के मुताबिक हमने सर्द से भरी शाही शमशीर को चौपाल में रखवा दिया राजन। और हाँ, हमारी मौजूदगी में तो शर्त से भरी शाही शमशीर नहीं उठाई गई थी। अगर किसी ने मेरी नामौजूदगी में उठाया भी होगा तो शाही दरबार तक जरूर आएगा राजन, वो जरूर आएगा। और फिर हाँ, उस शर्त से भरी शाही शमशीर के पास तो ड्यूटी सेनापति दयाल सिंह की लगी है। वो आएंगे तो उसके बारे में खुद बताएंगे राजन, खुद बताएंगे। हेलो हेलो भैया, देखिए एक आवश्यक सूचना है भैया, किसी को चोरी नहीं लगाया जाएगा और 100 रुपया उसे मिलेगा। देखिए किसी भाई का एक पर्स गिर गया है, पैसा उसमें नहीं है। किसी भाई का एक पर्स गिर गया है, उसमें एक एटीएम है और पासपोर्ट का कागज है। अगर कोई भाई पा गया हो तो भैया पहुंचाने वाले को कंपनी की तरफ से 100 रुपया तुरंत दिया जाएगा। अगर कोई पा गया हो, खाली पर्स है, उसमें पैसा कौड़ी नहीं है, एक एटीएम है और पासपोर्ट के कागज है, अगर कोई पा जाए, पाने वाले को 100 रुपया मिलेगा। बाबा उसकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद, पहुंचाने की कृपा करेंगे। पर्वतगढ़ भरेगा दरबार में पहुंचकर ये तेरा बदयाल सिंह सम्राट की सदा खुशहाल रहो सेनापति दयाल सिंह। कहिए महाराज। राजमहल के बाहर जो चौपाल में सर्द भरी शाही शमशीर रखाई गई थी उसे किसी ने उठाया या नहीं? महाराज, राजमहल के समक्ष भारी चौपाल में जो सर्द भरी शाही शमशीर थी उसी विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो?
महाराज जी लड़का है सामने, ये है नादान इसकी है बाली उम्र, पर कहो शर्त जो भी इसी लड़के ने शर्त बड़ी साई शमशीर को उठाया है, और इस शर्त बड़ी साई शमशीर की साई शर्तें आप इससे बता सकते हैं महाराज। ठीक है सेनापति दयाल सिंह, बेटा सामने आओ, जो मैं आपसे पूछूं उसका सही उत्तर देना। जी महाराज। नाम क्या है तेरा, बोल बेटा तेरा नाम क्या है? नाम क्या है तेरा, बोल बेटा तेरा, रहने वाले कहा के हो किसके पीछे शर्त रखी गई, जो चाहिए शमशीर पे पूरा करने में रखना कोई क्या नाम हो, क्या नाम है, और कहाँ के रहने वाले हो, किसके बेटे हो? किसन नाम है। मेरी एक बूढ़ी माँ है जिसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं तो आपके पास मदद के लिए आ रहा था महाराज, लेकिन गलती से हमसे शमशीर उठ गई महाराज। हमारी गलतियों को क्षमा कर दिया जाए और हमें हमारे घर जाने दिया जाए। बेटा किशन, राजमहल के बाहर चौपाल में ये सर्द भरी साई शमशीर रखाई गई थी कि जो इसे उठाएगा वही 14,000 कोस दूर पारस लोग जाएगा, और पारस परी के चमन से वो बोलता हुआ गुलाब का फूल लाएगा, और उस फूल को राजकुमार सूरज की मस्तक से सामने से अगर स्पर्श कराया जाएगा तो राजकुमार सूरज की आंखों की जोत वापस आ जाएगी। बेटा, इसलिए ये सर्द भाई साई शमशीर राजमहल के बाहर चौपाल में रखाई गई थी। अगर हमें मालूम होता इस शमशीर में इतनी बड़ी शर्त छुपी है तो हम इसे हाथ भी नहीं लगाते। हमारी गलतियों को क्षमा कर दिया जाए महाराज, मुझे मेरी माँ के पास जाने दीजिए।
अरे किसनवा, तेरी मां रहे या मर जाए इससे कोई मतलब नहीं है। तुमने शर्त से भरी शायद शमशीर उठाया है तो तुझे 1400 कोस दूर पारस लोक जाना होगा और पारस परी के चमन से बोलता हुआ गुलाब लाना होगा। अगर तू वहां नहीं गया, गौर करके सामने देख, फांसी का फंदा तेरे गले का इंतजार कर रहा है। सिंह, आपकी क्या इस बच्चे से कोई दुश्मनी है जो कि फांसी का फंदा इसे दिखाकर तुम इसके दिल को दहला रहे हो? सेनापति दयाल सिंह, इस बच्चे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर ये पारस लोक नहीं गया तो दुश्मनी हो भी सकती है। जो शाही दरबार का नियम कानून है वही से बता रहा हूँ। कानून बताने के तरीके और अलग हो सकते हैं। सेनापति दयाल सिंह शाही दरबार में हूँ, वरना तुमको नियम और कानून बताने का तरीका मैं बता रहा हूँ। विश्वनाथ सिंह खामोश। पिताजी, क्या कहना चाहते मैं हैं? आपको कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। क्या कहना चाहता हमारी है? एक विनती है, गुजारिश है पिताजी। तू कहना क्या चाहता है? पिताजी, छोड़ी दो पापा जी की को जाने दो। छोड़ी दो पापा जी की को जाने दो। क्या कहना है? छोड़ दो पापा जी की को जाने दो। इस तरह इसके बाद से जाना करो। होती माँ की जुदाई क्या हूँ मैं जानता। होती माँ की जुदाई क्या हूँ मैं जानता। इसलिए इसके बाद से अलग ना करो। पिताजी, किशन को मत जाने दो पिताजी। किशन की माँ को जुदाई को मैं जानता हूँ पिताजी। मैंने अपनी माँ का प्यार बचपन से पाया नहीं हूँ पिताजी, इसलिए किशन की माँ को जुदाई को मैं जानता हूँ पिताजी। पिताजी, किशन को मत जाने दीजिए, मैं अपना गला दबा के मर जाऊंगा। लेकिन सूरज, ये क्या कर रहा है बेटा? बेटी सूरज, किशन तुम्हारे पास है बेटी, और किशन के हाथों में आपके हाथ हैं। किशन से बात करो बेटी, बात करो। भैया, आपने मुझके जी के बारे में क्या कुछ सोचा? माँ की जुदाई क्या होती है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरी बात सुनिए भैया, कि मैं आज रात दरबार में आपसे कहना क्या चाहता हूँ।
भरे राज दरबार में, इस भरे राज दरबार में आपसे वादा करता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि मैं पारस लोग जाकर उस बोलते हुए गुलाब को बहुत जल्द लेकर आपके पास आऊंगा। भैया आप चलिए, आराम कीजिए। शाबाश लौंडे, शाबाश जवान। लो को तो तैयार है, बहुत हिम्मती लौंडा है जवान। हमका का भूला यार महाराज हम लोग पारस लोग जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है बेटा किशन, लेकिन महाराज अगर मैं अपनी कुटिया पर गया और अपनी माँ से मिला तो हो सकता है कि मैं पारस लोग कभी ना जा सकूं। बेटा किशन, हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे। ठीक है बेटा किशन, सब दूर का है, सफर दूर का है, खर्च ज्यादा लगेंगे, इसलिए हम तुम्हें खजाने से 2 लाख रुपए दे रहा हूं। अगर और कोई चीज की आवश्यकता हो तो हमारे सेनापति दयाल सिंह से बोल देना, ये हर संभव तुम्हारी मदद करेंगे। बेटा किशन जाओ, तुम अपनी माँ की काहे को फिक्र करते हो? हम हैं, तुम्हारी माँ की देख रेख सुबह शाम हम अच्छी तरह से करेंगे। हाँ जाओ बेटा, तुम शौक से जाओ। महाराज मेरी एक बूढ़ी माँ और मेरी माँ की देख रेख के लिए इन दोनों को मेरे दरबार भेजा जाए। दरबार का कोई भी कर्मचारी मेरी माँ की देख रेख व उनके दवा दुआ के लिए जा सकता है। हमारे चाचा जी चले जाएं, लेकिन इन दोनों को मेरे घर न भेजा जाए महाराज। ठीक है बेटा किशन, हमारे सेनापति दयाल सिंह हैं, तुम्हारी माँ की देख रेख और खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं सब हमारे सेनापति दयाल सिंह देखते रहेंगे। बेटे किशन देखा पोकर इस पर्वतगढ़ से पारस लोक के लिए प्रस्थान करो और आज इस पर्वतगढ़ भरी दरबार में ये सेनापति दयाल सिंह तुम्हें वचन देता है कि आज जिस तरह आज तक तुमने अपनी माँ का बेटा बनकर उनकी देखभाल व की परवरिश किया है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं उनका बड़ा बेटा बनकर उनकी देखभाल व की परवरिश करता रहूंगा। मेरे रहते हुए तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। चाचा जी मुझे विश्वास है कि अगर आप मेरी माँ की बड़ी बेटी बनकर उनको समझाएंगे तो वो अवश्य आपकी बात समझ जाएंगे। क्यों नहीं बेटी, मैं तुम्हारा ये संदेशा तुम्हारी माँ तक लेकर अवश्य जाऊंगा। जी चाचा जी। महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज कि मैं बहुत जल्द अपनी मंजिल में कामयाब होकर पारस लोक से उस बोलते हुए गुलाब को लेकर अपने इस पर्वतगढ़ राज वापस आऊं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। क्या बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम अवश्य पूरा होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। चाचा जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत जल्द अपनी मंजिल में कामयाबी हासिल करके अपने इस पर्वतगढ़ बहुत जल्द वापस लौट कर आऊंगा। बेटी किशन, और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जल्द तुम उस बोलते हो गुलाब को लेकर पर्वतगढ़ राज्य वापस आओगे। बेटी खुद रहो और अपनी माँ की चिंता छोड़कर अपने कार्य में आगे बढ़ते रहो। जयराम लंबरदार। महाराज क्या बात थी? किशन भैया हमें काकी के लड़का हैं, तो काकी से कहा कि जहाँ किशन भैया रहिए हुए साथे साथे रहबे। अब किशन भैया जाए रहे पारस लोग तो महाराज हम हो जाबे। क्या तुम भी जाना चाहते हो? हाँ महाराज। तो ठीक है, तुम भी जाइए, 1 से 2 रहेंगे, बोलते बतलाते निकल आना। हाँ महाराज, लेकिन एक बात का हम दुख है
कौन सा दुख है? महाराज हमें मेहरारू की डिलीवरी निचकारनी है। तो क्या डिलीवरी कराने हम जाएंगे? नहीं अरे महाराज। चंपकलाल, हैं? डिलीवरी की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? हैं? तुम जाओ हाँ। और तुम्हारी बीबी की डिलीवरी हम लोग निपाट देंगे। महाराज अरे आप ना जाओ अरे क्या कहना चाहते हो? तो कम से कम साहब का भेज दे, लेकिन इनका दोनों जने का ना भेजो। चलो, हमारे बहुत से कर्मचारी हैं, कोई भी खबर लेता रहेगा। इनका दोनों जने का ना भेजो, नहीं डिलीवरी जहाँ होएगा 2 महीना में 1 महीना में हो जाए। इंसान साले कोई जमुहा है। साहब का भेज दो, साहब चले जाइए। साहब हमें घर के देख रेख कैले हैं। साहब तय सब डिलीवरी हो जाए तो तय सौरियाहे का मसाला भेजा दो साहब। चंपकलाल, आप चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी की अगर डिलीवरी हो गई हाँ साहब, तो मैं सठौरा वगैरह का पूरा सामान भेज दूंगा। लेकिन साहब एक चीज ना भूलो, वह चैली साहब वही दूध बाढ़े वाली। ठीक है चंपकलाल, मैं चैली भी लेकर जाऊंगा। ठीक है। ठीक साहब। साहब पढ़ा दे हैं तुम चैली से। हाँ वहाँ चैली पर महाराज जा रहे हैं। खुश रहो चंपकलाल। चंपकलाल जाओ और जल्दी वापस आना। ठीक है। आओ भैया आओ। हाँ यार, पाँच काम में कामयाब हो जाए यार। दुश्मन को मुँह में करखा पोत के आई हो यार। लो ना आशीर्वाद लो ना। बैठ साले, हवा आने दे। हम जाने तुमका तकलीफ बहुत है, तुमका तकलीफ है, और तकलीफ होबे करे तो हमारा का उचाल लिया हो। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, हुजूर, राज दरबार का कार्यभार देखते रहना। हम राजकुमार सूरत को लेकर राजमहल चलते हैं। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा। आप चलिए राजन, चलिए। आओ सेनापति दयाल सिंह। तो गुर के बाप बोलो एवं सेनापति रंबलिया, जी। मेरे को सब मालूम हो गया। अरे दूध महल होने की क्या औकात थी शर्त से भरी शाही शमशीर को उठाने की, लेकिन नहीं, उस लड़के के पीछे इस शर्मजादे कुत्ते सेनापति दयाल सिंह का हाथ है। यहमा गुरिया डुलाई सेनापति गया नहीं, लौंडा ने का औकात रही। लेकिन रामबली, मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादे सेनापति दयाल सिंह, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर खून के आंसू बहाएंगे। और हरामजादे किसान, तुझे तो हम पारस लोक नहीं पहुंचने देंगे। जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रामबली, चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर। जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा, तो फलक आंसू बहाता है। मेरे भय से कांपता, मेरे भय से कांपता आकाश, पवन, पाताल है। इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर सारा। चल इसी वक्त हम सेनापति दयाल कमरे पर चलते हैं, और उसके कमरे पर चलकर ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे, ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे,
कि जिससे पार पाना इस ससुर को मुश्किल हो जाएगा। चलो रामबली जी। आओ इसी वक्त उसके कमरे की तरफ हम चलते हैं। चलो। आज भरी रात दरबार में मैंने जो किशन की हुई वचन दिया कि तुम्हारी गाय मौजूदगी में तुम्हारी माँ की देखभाल करूंगा, इसलिए सम्राट का संसार सीमा सरहद जाने से पहले ही मैं किशन की कुटिया की तरफ चलूं और उसकी माँ से मिलकर जरूरत की सारी चीजें उन्हें मुहैया कराऊंगा, क्योंकि सम्राट का आदेशानुसार पर्वत कर भरी रात दरबार से किशन पारसलोक के लिए रवाना हुआ है कि थोड़ी देर अपने बंगले पर आराम कर लूं, उसके बाद किशन की कुटिया की तरफ। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, नमस्कार मेरे दोस्त। कहो सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल है मंत्री जी, लेकिन बात क्या है जो कि आज सुबह सुबह आप मेरे बंगले की तरफ नजर आ रहे हो। नमस्ते सिपाही रामबली। सेनापति दयाल सिंह, आज तुम्हारी ना मौजूदगी में सम्राट का एक आदेश हुआ है और मैं रियासत की तरफ भ्रमण करने आया था। मैंने सोचा सबसे पहले आपसे क्यों ना मिल लूं, क्योंकि आप तो सीमा बॉर्डर पर रहते हैं। मैंने सोचा कि सबसे पहले चलकर आपसे मुलाकात करूं और सम्राट के उस आदेश को सबसे पहले मैं आपको ही बता दूं। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, आखिर सम्राट ने कौन सा ऐसा फैसला ले लिया है जो कि आप उसे बताने के लिए मेरे बंगले पर? सेनापति दयाल सिंह, आज आपकी ना मौजूदगी में सम्राट का ये आदेश हुआ है कि अपने शाही दरबार में जितने भी कर्मचारी हैं सबके असलहे जमा करवा लिए जाएं। अगर वो रिपेयरिंग के लायक है तो उन्हें रिपेयरिंग के लिए भेजवा दिए जाए, और अगर रिपेयरिंग के लायक नहीं है तो उन्हें अशस्त्रागार में जमा करवा दिए जाए और उनको नए असलहे मुहैया करवा दिए जाए। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, सम्राट का यह फैसला बहुत ही अच्छा है कि इस पर्वत गणराज के जितने भी पदाधिकारी हैं सबके असलहे चेक करा दिए जाएं। और सबसे पहले आप यहाँ से भरी राजमहल की तरफ जाएंगे। ये मेरी रिवॉल्वर आप लेकर जाइए, मेरी रिवॉल्वर की लॉकपिक गड़बड़ कर रही है और इसे शस्त्रागार में आप जमा करा देना, और अगर ये रिपेयर हो गई तो मैं कल आकर इसे ले लूंगा, अन्यथा अपने लिए सम्राट से बोलकर नहीं मुहैया करा लूंगा। ठीक है सेनापति दयाल सिंह। सिपाही रामबली, अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है भाई? नाल बाहर को करके असलहा चेक किया जाता है। सिपाही रामबली, उसकी मैगजीन लोड है, साले मैगजीन नहीं लगी है इसमें, इसलिए कोई भी असलाह चेक करो तो नाल सामने की तरफ करके, ठीक है? अपने सर की तरफ या अपने सीने की तरफ नहीं। गोली लोड है, सिर्फ उसकी लगी है, लाख लोड गड़बड़ है। करती है। इसको ले चलो और शस्त्रागार में जमा कर दो। इसमें के मैगजीन निकाल कर साले अपनी गोली डालकर टराई मत करना। पहले 40 तो सेनापति दयाल सिंह, मैं चल रहा हूं क्योंकि मुझे और भी कर्मचारियों से मिलना है और सबको महाराज के आदेश के बारे में बताना है। ठीक है मंत्री जी, इसलिए मैं चलना चाहता हूँ। आप चलिए और मैं भरी रात दरबार में जो किशन को वचन दिया था उसी पूरा करने के लिए किशन की कुटिया की तरफ जाऊंगा। अरे भाई सेनापति दयाल सिंह, जब आपने भरे दरबार किशन के माँ का परवरिश का जिम्मा लिया है तो जिम्मेदारी तो आपको निभाना ही पड़ेगा। हा? चलो रामबली, हम चलते हैं। क्या बात है रामबली?
मैं कुत्ते पालने का शौकीन नहीं हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि महामंत्री विरसा सिंह सम्राट के वो फरमान जो जारी हुआ उसे लेकर सबसे पहले मेरी बंगले पर आ गया। लेकिन अब विलंब न करते हुए मुझे तत्काल किसान की कुटिया की तरफ जाना चाहिए और किसान की माँ से मिलकर जरूरत की उन्हें सारी चीजें मुहैया कराऊंगा। उसके बाद अपनी सीमा सरहद के लिए प्रस्ताव करूंगा। हमारे बेटवा किशन महाराज के पास पैसा मांगी है, अभी तक वापस नहीं है। फिर हम अपने बेटवा के इंतजार करते हैं, वो जरूर आओ तुम। माँ जी, किसान के माँ के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। माँ खुश रहा बेटवा। बेटवा माँ जी, मेरा नाम श्री बरदयाल सिंह है और मैं इस पर्वतगढ़ राज्य का सेनानायक हूँ। माँ जी, और आपके बेटे किशन का संदेशा लेकर आपकी कुटिया तक आया हूँ। माँ जी, कैसे ने मेरे बेटवा का संदेशा? माँ जी, आपके बेटे किशन ने राजमहल के समक्ष भरे चौपाल से शर्त भरी शाही शमशीर को उठा लिया है और उस शर्त भरी शाही शमशीर की शर्तें थी कि जो भी उसे उठाएगा उसे यहाँ से 1400 कोस दूर पारसलोक जाना होगा और वहां की शहजादी पारसपरी के चमन से उस बोलते हो गुलाब को लेकर आना होगा। हे भगवान, हमें कहा सोचते कि हमारे बेटवा किशन शर्त भरी शमशीर उठा के 14,000 कोस दूर। अब बिल्कुल अपने बेटे के लिए चिंतित ना हूँ, क्योंकि उसके साथ उसका दोस्त चंपकलाल भी गया है और सम्राट ने शाही खजाने से उन्हें 2 लाख रुपए खर्च के लिए दिए और उनकी रास्ते सफर के लिए उन्हें कपड़े वगैरह भी मुहैया करा दिया गया। इसलिए आप चिंता मत कीजिए और जब तक आपका बेटा किशन उस बोलते हो गुलाब को लेकर पर्वतगढ़ वापस नहीं आएगा, आपकी देखभाल मैं करता रहूंगा और आपकी जरूरत की सारी चीजें जैसे कि आपकी दवा, खाने पीने की सारी व्यवस्था मैं करता रहूंगा। माँ जी, ठीक है बेटवा। इस वक्त मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ और जल्दी आपकी कुटिया पर मैं वापस आऊंगा। आपकी जरूरत की सारी चीजें लेकर के मैं तत्काल वापस आऊंगा। किशन ने आपकी दवा का जो पर्चा था वो दिया है, आपकी दवा और खाने पीने की चीजें मैं लेकर आऊंगा और अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। माँ जी, प्रणाम। माँ जी, खुश रहा बेटवा। आज हम का सुनते कि हमारे बेटवा हमारी नजर से कबो दूर नहीं रहे, लेकिन आज शर्त भरी शमशीर उठाएगी 14,000 कोस पारसलोक। कहते हैं पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए और पता नहीं तकदीर का मीठे से भी ना मीठे विधिना लिखा लकीर। पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। पल ही पल में क्या हो जाए,
इधर आप साले, साले आप पहले की करने आए हो, राशन कार्ड मांगने। कह रहे रामरती तोरा ही नाम है? हाँ बाबू साहब, लेकिन अचानक हमारी कुटिया पर हरामजादी किसनवा तोरा लौंडा है। आज तो तेरे किसनवा ने आज हमरा अपमान किया है, अपमान। हमारे बेटवा किशन, आप ही का कहते मालिक, अगर हमारे बेटवा किशन से कोनो गलती हुई है तो हम ओकर तरफ से माफी मांगी, तब तो माफ कर दिया। हरामजादी साले, तेरे बेटवा के हम माफ कर दूं? हरामजादी आज तेरे बेटे किसनवा ने गुस्ताखी किया है तो का सजा तोहरा के भुगतना होगा। हरामजादी अपने बिटवा के पारस लोक भेजवा दिया, बोलता हुआ गुलाब लाने को। हरामजादी रमरतिया, आज हम तोरा वो हाल करूंगा तेरी दशा को देखकर फैस से कांप उठेगी। माफ कर दिया बाबू साहब। अच्छा माफ कर दूं? अगर हमारे बेटवा किशन के कुछ ही गया तो हम तो जीते जी मर जाए। हरामजादी तुझे तो हम वैसे भी जीने नहीं देंगे। हरामजादी हरामजादी रमरतिया मरने के लिए तैयार हो जा। मत करिए मालिक, आपको छोड़ दिया। तेरा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है रे, बहुत जरूरी है। अगर तू साली मरेगी नहीं तो हमारी अधूरी फिल्म कैसन पूरी होगी। तेरा मरना ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए बहुत जरूरी है। हरामजादी रंबलिया, रंबलिया, अरे तू ससुरी मर गई रे, ये तो मर गई। अरे देख मर गई साले। लेकिन रंबलिया इसको किसने मार दिया? हम तुम। साले हमने तुमने कहा इसको मारा? नहीं मारे, अब हमें आगे तो मारे हो, यहू कही हो। रंबलिया तू साला वैसे का वैसे ही रह जाएगा। हमसे जगह पूछी बता दे को मारी जब हम जाए ये मारी ने मरवावा है साला चिलांडो। खड़े खड़े रंबलिया इस ससुरी रमरतिया को न हमने मारा है और न ही तुमने मारा है। मार के इस ससुरी रमरतिया को सेनापति दयाल सिंह की रिवॉल्वर ने मारा है। सही हो कहा यार, बेचारे का यार। रंबलिया
यही पर गए रहे हो कहा? इस रिवॉल्वर को रमरतिया की लाश के पास रख दे, वक्त आने पर काम आएगी, वक्त आने पर काम आएगी। अजय ठाकुर विश्वनाथ सिंह की ये खतरनाक खपड़िया कैसा कमाल दिखाती है। चल यहां से निकल ले वरना फंस जाएगा। चला पर्वतगढ़ के वासियों, अब हमारा सबका खून खराब है, अब हमें सबके दोग चढ़े हैं, अब एक कई से मारब शुरू कर दियो। अबे तू एक बुढ़िया मारा है, कहे दबे तू एक बुढ़िया मारा है, अब बुढ़ियन का ना मारा, अब मेहरवन का बारी है। कुटिया की बाहर ही सो गई हैं। अब इन्हें जगा कर मैं इनकी दवा वकी खाने पीने की चीजें थोड़ा सा दे दूं, उसके बाद अपनी सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करूंगा। किशन की माँ का खून हो गया और किशन की माँ के लाश के पास उसकी कुटिया के बाहर ये मेरी रिवॉल्वर रखी हुई है और ये रिवॉल्वर मैंने महामंत्री विकराम सिंह को दिया था। इसका मतलब कि किशन की माँ का खून उस हरामजादी महामंत्री विकराम सिंह ने कर दिया और ये रिवॉल्वर यहीं पर छोड़ दिया है। लेकिन महामंत्री विकराम सिंह तू क्या समझता है कि किशन की माँ को इस दुनिया से तूने मिटा दिया और किसी को पता नहीं चलेगा? तो ये सेनापति दयाल सिंह आ गया है और मैं इसी वक्त पर्वतगढ़ भरीनाथ दरबार आ रहा हूँ और आज भरीनाथ दरबार में सम्राट के द्वारा अगर साले तुझे सजाए मौत की सजा न दिलाई तो मेरा नाम सेनापति दयाल सिंह नहीं विश्वनाथ सिंह। मैं तेरी मौत बनकर मानो मेरा कहा और कर लो यकीन काम मैंने किया ना महापाप। किशन की माँ का खून मैंने नहीं किया है, लेकिन आज मैं जब किशन की कुटिया पर उसकी माँ की जरूरत की चीजें जैसे कि उसकी दवा और खाने पीने की चीजें लेकर आया तो उसकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी और ये मेरी रिवॉल्वर किशन की माँ के लाश के पास पड़ी हुई थी। और सुबह सुबह आपका जो फरमान हुआ था कि मेरे जितने भी पदाधिकारी हैं सबके असलहे चेक करा लिए जाएं और ये रिवॉल्वर मैंने महामंत्री विश्वनाथ सिंह को दे दिया था। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ कब और क्यों तुमने मेरे को दिया था? मैं कब तुम्हारे बंगले पर गया था? महाराज आज सुबह आपने फरमान जारी किया कि हमारे जितने भी पदाधिकारी सबके असलहे चेक करा लिए जाएं
और ये मेरे बंगले पर यह संदेशा लेकर आया था और मैंने अपनी रिवॉल्वर इसे दिया। नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठ बोल रहा है राजन, झूठ। मैंने तो इन्हें ऑर्डर नहीं दिया था कि किसी पदाधिकारी के असलहे चेक कराए। अरे हुजूर, आपने कब ऑर्डर किया और मैं कब इसके बंगले पर गया? ये तो साजिश रच रहा है, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठ बोल रहा है। शांत हो जाओ, दूध का दूध और पानी का पानी मैं खुद कर दूंगा। सिपाही रामबली आगे आओ। सिपाही रामबली, आज सुबह सुबह तुम महामंत्री बिजनाथ सिंह के साथ मेरे बंगले पर आए थे और ये रिवॉल्वर मैंने महामंत्री बिजनाथ सिंह को दिया था कि नहीं? तुम्हें तुम्हारे माता पिता की सौगंध है, सम्राट के समक्ष सच बोलो। हाँ हाँ नहीं। हाँ सिपाही, अगर सही नहीं बोला तो फांसी तेरी होगी। नहीं तो है महाराज। अरे रामबली, तुम तो मेरे साथ मेरी ससुराल निमंत्रण में गए। हाँ हाँ नहीं। क्या करी? सिपाही रामबली, हाँ हाँ नहीं नहीं, अगर गए थे उसके ससुराल या मेरे बंगले पर आए थे, ये बताओ सम्राट को। महाराज, हम झूठ न बोलब और जौन बोलब सत्य बोलब, झूठ के सिवा कुछ न बोलब। बेवकूफ, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हम एक बीता कसम खाए। एक बीतक नहीं, सारे 1.5 हाथ की कसम खाओ। मैं गीता की कसम खा के कह रहा हूँ कि जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। महाराज सही है महाराज, इनके साथ है, इनके हम ससुराल गए रहे और इनके बंगले पे तो हम कबो आज तक हम कभी नहीं बहन, और कबो हम जानते नहीं इनके जो बंगला कौन तरफ है। ये दोनों मिलकर मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने किसान की माँ का खून नहीं किया है महाराज, नहीं किया है। सेनापति दयाल सिंह, पिस्तौल हमें दो। ये बताओ, ये रिवॉल्वर आपकी है? जी महाराज, यह रिवॉल्वर मेरी ही है हुजूर। गोली आपकी रिवॉल्वर से चली? जी महाराज, गोली मेरी ही रिवॉल्वर से चली है। तो गुनहगार कौन है? सिपाही, डाल दो सेनापति दयाल सिंह के हाथों में हथकड़ी। महाराज मैंने किसान की माँ का खून नहीं किया महाराज। महामंत्री बिजनाथ सिंह की चाल है, ये मुझे फंसाने का प्रयास कर रहा है महाराज, फंसाने का। सेनापति दयाल सिंह, जब ये पिस्तौल आपकी है तो गुनहगार आप हैं, और इस बुढ़िया के खून के इल्जाम में तुझे सजा मिलेगी। सजा मिलेगी। आज के 7वें दिन तुझे खूनी हाथी के पैरों के तले तुझे कुचलवा दिया जाएगा। सिपाही, ले चलो, डाल दो कैद खाने में। सेनापति दयाल सिंह बिचारी बुढ़िया को मार दिया है और मार के सब झोरा झंडी लेके भागब शुरू कर दिया है। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल आपका इंतजार कर रही है। चलिए। मंत्री विश्वनाथ सिंह। हुजूर, अरे मैं इसे कितना फादा समझता था, लेकिन ये कितना बड़ा गद्दार निकला। क्यों नहीं राजन, ये देशद्रोही खूनी दरिंदा सेनापति दयाल सिंह कितने बेरहमी से इस बेचारी मासूम बुढ़िया को मौत के घाट उतार दिया। सेनापति दयाल सिंह, महामंत्री विश्वनाथ सिंह। हुजूर, अगर किसान आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि किसान, मैं तेरी माँ की रक्षा नहीं कर सका। हुजूर, जब किसान पारस लोक से वापस आएगा तो ये कब की बात है? अब ये बताओ राजन, इस मासूम बुढ़िया रामरती की लाश को क्या किया जाए? राजन, क्या किया जाए? महामंत्री विश्वनाथ सिंह, अब इसका अंतिम संस्कार तो हमें तुम्हें करना होगा। हुजूर,
ये शुभ कार्य हम अपने हाथों से करना चाहते हैं राजन, अपने हाथों से। बहुत अच्छा, इसकी लाश को उठवाया जाए और इसे शमशान घाट पहुंचाया ठीक है जाए। राजन, इसका अंतिम संस्कार शमशान घाट पर होगा। अवश्य होगा राजन, अवश्य होगा। आप चलिए। आ गया, आ गया। साला ऊंट पहाड़ के नीचे सेनापति दयाल सिंह। अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर है, हरामजादे। तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू साला अपनी जिंदगी शौक कर मौत को गले लगाना चाहेगा, लेकिन मौत तेरे करीब नहीं आएगी। जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह, आग लगा देता हूं पानी में। सिपाही चाहे ना बता, सब मुझको है पता। राजा, क्या तेरे को पता है रे? नहीं, हमका सब कुछ पता है। अरे साले क्या पता है? दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। सालान पर जाहिल गंवार, यहाँ मासूम राम रद्दी की लाश पड़ी है और ये साला तराना छेड़ रहा है। फंसा दियो ना बेचारे सेना। लेकिन ये बताओ, राज दरबार में महाराज के सामने हमका झूठ बुलवाओ तो हमें झूठ के कारण सेनापति बेचारा जेल चला गया। तो भला बताओ, तुम तो यहाँ के महाराज बन गई हो। वही में हमका का मिली? राम बली, इसी तरह तुम मेरे इशारे पर काम करते रहो। जिस दिन मैं इस रियासत पर्वतगढ़ का शहंशाह बन गया, उसी दिन हम तेरे को इस रियासत पर्वतगढ़ का मंत्री मुकर्रर कर देंगे। मंत्री? जब महाराज बन गई हो तो हमका मंत्री बना दे। यहाँ का मंत्री बना देंगे। फिर तो हमारा हौदा ऊंचे हो जाएगा। अबे हौदा नहीं साले, तेरा प्रमोशन हो जाएगा, होता बढ़ जाएगा। जब मंत्री हम बन जाए ना, तो जो आप काम कर रहे हो वही काम भी हम करब। क्या करेगा रे? अरे जो कमा कर रहे हो कहे महाराज बन गई हो तो जो तुम सोचे वही भी हम सोच। मेरे खिलाफ साले सोचने की जरूरत क्या? तो साले तेरे को बेमौत मार दूंगा। रंबलिया, इसी वक्त हम उस शर्मजादे किसनवा की तलाश में चलते हैं। वो शर्मजादे किसनवा को हम पारस लोक नहीं पहुंचने देंगे। फिर कहां पहुंचे? उस शर्मजादे को मैंने कसम खा लिया है कि सत्य से बड़ी साई शमशीर को उठाने वाला शख्स पारस लोक नहीं जाएगा, बल्कि ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ से वो साला सीधे परलोक जाएगा। आज उसे हम मौत के घाट उतार देंगे। अच्छा। चल इसी वक्त उसकी तलाश में हम चलते हैं। किसनवा का मौत के घाट उतार के यहाँ का महाराज बन के राजकुमारी प्रतिभा को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। राम बली, जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, जाऊंगा अभिमान से। अगर कोई जिद करेगा तो साले को मार दूंगा जान से। चलो फिर चलो। एक बात जान लो, ये महाराज बने के लिए मजे जा रहे हैं। अरे महाराज बनी है तो हमका मंत्री जरूर बनाई है, और मंत्री बन जाब ना तो हम पानी थोड़ी मुंह तब हम हो पिटरोल मुंह तब। ये महाराज बन जाए तो इनका पेल पाल के महाराज हम खुद ही बनाते, और राजकुमारी के प्रसादे हमा भी आ होई। अब हम चल रहे ना, अपन बुद्धि लगाए रहेंगे, लेकिन चलते चलते कहना भी है आए आए हाय
मास्टर हमारे इशारा दे रहे हैं।